संवत 2492 वैशाख वद 12 मंगलवार तारीख 17/5/66 दिने पूज्य श्री कांजी स्वामी श्री इष्टोपदेशना श्लोक 35 અને 36 पर सुवर्णपुरी महाप्रवचन सवंग प्रवचन नंबर 40। नमो लोये सौ हरिहंताणम नमो लोये सौ सिदानम नमो लोये सौ आयरियानम नमो लोये सौ उज्जायनम नमो लोये सौ त्रिकालवर्ती सावनम ओंकारमिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिना कामदम मोक्षदो से ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतमो मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मोस मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वाना विभाव निरुद्ध निराकार बेताड़ी पाने छिल बेली टिचली विचार क्या गुजराती हिंदी क्या चलाना है? दो हिंदी है, राजा तो गुजराती बोला नहीं। देखो 35वीं गाथा चलती है। क्या 35 में है? मौगिनो विघ्नंतम आयाति विघ्नो न अग्नतम वृत्ति निमित्त मात्रतम तू गति धर्मास्तिकाय वर्ष। यहाँ कहते हैं कि अज्ञानी अपने में लायक जो जीव नहीं, लाख तीर्थंकर आदि मिले तो भी वो समझ सकते हैं नहीं। समझ में आया? अपने में समझने की लायकात योग्यता न हो, अपने उपादान में ताकत न हो तो लाख निमित्त मिले तो निमित्त से हजारों उपाय से भी वो कार्य हो सकता, पढ़ने का निमित्त से नहीं हो सकता। एम कहते हैं जरिए बढ़ते नहीं, बड़ा राम में आते हैं भाषा खबर है सब। तो यहाँ कहा कि अज्ञानी जैसे दृष्टांत चलाया था बगला को तोता जैसा पढ़ाया नहीं जा सकता। बगला उसको कहीं पढ़ाया पोपट जैसे जाता, क्योंकि बगला में वो लायकात ही नहीं है। ऐसे जिसकी आत्मा में अपनी पुरुषार्थ की अपनी पर्याय में जो कार्य करने की लायकात न हो तो लाख अनंत दूसरा निमित्त मिले तो उसको पलटा सकते नहीं। समझ में आया? और ज्ञानी अपना स्वरूप में निश्चल दृष्टि ज्ञान सहित है, उसको प्रतिकूल लाख अनंत मिले तो वो ज्ञानी को अज्ञानी कर सकते नहीं। समझ में आया? पर पदार्थ कोई पण पदार्थ की क्रिया में अकिंचित कर है, ऐसे यहाँ बताना है। हाँ देखो धर्मास्तिकाय वत बताना है कि नहीं? धर्मास्तिकाय पदार्थ सब जम जड़ और चैतन अपनी गति के युग से गति गमन करते हैं। धर्मास्ति निमित्त कहने में आता है। जो स्वयं गति के करने में न हो तो धर्मास्ति दूसरा को गति कराते नहीं। समझ में आया? हाँ गाथा बड़ी अच्छी है, मुझे पहले से आपने तो लिया, पहले से शुरुआत से। हाँ जी, निमित्त करते हैं निमित्त पर में कुछ करते हैं, कुछ बड़ा धाम देते हैं, कुछ सामर्थ देते हैं, ऐसा लोग पुकार करते हैं। पुकार करो तो करो, चीज में कोई फेरफार पर से होता नहीं। को समझ में आया? यह शंका यह होती है 42 छली आखिर की 2 लीटी पंक्ति। शंका होती है यूं तो बाह्य निमित्तों का निराकरण हो जाएगा। महाराज आप तो निमित्तों को फेंक दिया,
धनाल जी शेप छोड़ दिया, तुम तो हम छोड़ दिया, झट दिया। समझ में आया? जैसे दाना में से कण में से पोतरी होती है ना, पोतरी छिलका, इस छिलका जैसा हम जाटक देकर निकाल देते हैं, ऐसे तो निमित्त को तो छोड़ दिया, झाड़ दिया, छेद दिया, जाओ उड़ जाओ, निमित्त से कुछ होता नहीं। समझ में आया? निमित्तों का निराकरण हो जाएगा, तो निमित्त से कुछ न हुआ तो निमित्त का खंडन हो गया, ऐसा इसका प्रश्न है। निमित्त का तो खंडन हो गया, निमित्त का निराश हो गया, निराश नाम निकाल हो गया कि निमित्त से कुछ होता नहीं। इसके विषय में जवाब यह है, अन्य जो गुरु आदि शत्रु आदि है, आचार्य जवाब देते हैं कि इसके विषय में जवाब यह है कि अन्य जो गुरु आदि सब लिया हो, गृहस्थाश्रम में कोई पण आत्मा, एक आत्मा को दूसरा शिष्य को गुरु, और शत्रु आदि प्रकृत कार्य के उत्पादन में कोई पण द्रव्य का पदार्थ में कार्य का उत्पन्न होना होता है और बिगड़ते हैं। कोई पण पदार्थ की अवस्था अपने से जब बिगड़ती है और अपने से जब सुधरती उत्पन्न होता है, उसमें दूसरी सिर्फ निमित्त मात्र है। उस दूसरा को बगाड़ते हैं और उत्पन्न करते हैं ऐसा निमित्त में। साधा अपने लोग को कहते हैं निमित्त और किंचित कहते हैं, किंचित कहते हैं। आचार्य देव कहते हैं निमित्त और किंचित कर है और किंचित कर है। समझ में आया? वास्तव में किसी कार्य के होने और सामान्य सिद्धांत हो, कोई एक नहीं, सारा सिद्धांत, सारा जगत का जितना द्रव्य है और जितना उसमें गुण है और उसकी वर्तमान पर्याय की जितनी कार्य शक्ति है, एक कब सारा वास्तव में किसी कार्य के होने और बिगड़ने में उसकी योग्यता ही साक्षात साधक होती है। घड़ा के उत्पन्न होने में माटी की योग्यता से घड़ा उत्पन्न होता है, कुम्हार से नहीं। नहीं, कुम्हार से नहीं। बनाओ दो कुम्हार बिना मटर घड़ा बन जाता हो तो है। क्या उत्पाद, कोई पदार्थ उत्पाद बिना रहते हैं? उत्पाद कहो के कार्य कहो। कोई पदार्थ जड़ हो के चेतन हो, अपनी वर्तमान अवस्था में उत्पत्ति बिना रहते हैं, तो पदार्थ की उत्पत्ति वो पर्याय में जो पर्याय वही उसका कार्य है। समझ में आया? जड़ हो कि चैतन हो, अपनी वर्तमान अवस्था की उत्पत्ति बिना वही पदार्थ रहते, तो अपनी से उत्पत्ति पर्याय में हो, दूसरा क्या करते हैं? और अपने से अपनी पर्याय का व्यय होता है, ध्वंस होता है, नाश होता है, अभाव होता है, दूसरा क्या करे उसमें? है धनाल जी? ओ बड़ी गड़बड़ करते हैं कि होमगढ़ एम कहते हैं, सोमगढ़िया एम कहते, बड़े एम कहता नहीं। भगवान तेरे कहना वो को पण वस्तु ऐसी है। धनाल जी क्या है? क्या कहते हैं? वास्तव में किसी कार्य होने, अपने ज्ञान होने में, अपने श्रद्धा होने में, अपने चारित्र होने में, अपने आनंद होने में, अपना वीर की स्फुरना होने में, अपना आत्मा अपने से काम करते, अपनी योग्यता से है। वो समझ में आया? दाल भात, वो कहते हैं ना कि चावल एकीला पानी बिना नहीं सीजते हैं। चावल सीजते कहते हैं ना, क्या कहते हैं? पानी बिना, जल बिना चावल सीजते नहीं। कहते हैं चावल अपने से ही सीजते हैं।
है? पानी से नहीं, तिनका नहीं, क्योंकि पानी अपनी पर्याय का उत्पाद करने वाला है, चावल अपनी पर्याय का उत्पाद करने वाला है, दो एक समय तो एक ही है। तो उसमें पानी में क्या, चावल में क्या उत्पन्न कर दिया? जल है, और जल की पर्याय कोई उत्पन्न हुए बिना रहती है जल में, जो अपन जल निकम्मा है कि अपना कार्य नहीं करते और पर का कार्य करने जा रहे हैं। कि बात अपने से पर्याय में उत्पन्न होकर पूछा हो जाते हैं, पूछा कहते क्या कहते हैं, सीजन नरम हो जाते हैं, अपने से होता है, उसमें स्पर्श गुण नहीं है। स्पर्श गुण की पर्याय नरम होने की लायक से नरम होती है, क्या पानी से नरम होती है? पानी चाहिए, पानी के घर में। हाँ, घर में क्या आया? चावल में तो उसका स्पर्श भी नहीं, चावल में जल का स्पर्श भी नहीं। बराबर क्या? चावल को जल स्पर्शे ही नहीं, छूते नहीं, कभी छुआ नहीं। चावल में पानी ऊखे को पानी को और जल चावल को छूते नहीं। क्या से छू रहे? दूसरा द्रव्य भिन्न भिन्न है, अपना द्रव क्षेत्र का अवसर में अपने पदार्थ रहते हैं, दूसरा पदार्थ अपने द्रव क्षेत्र का अभाव में रहते हैं, सब कोई को का स्पर्श करते हैं, है ही नहीं। समझ में आया? तो तीसरी का समय कहा, समय सार में सब पदार्थ जड़ हो के चैतन्य हो, अपने में रहने वाला अनंत जो गुण रूप धर्म है, उसको पदार्थ छूते हैं, स्पर्शते हैं। हमारी काठियावाड़ी भाषा में सब द्रव्य अपना गुण को अड़ते हैं, तुम्हारी भाषा में छूते हैं, चुंबते हैं। सब आत्मा और परमाणु जितना उसमें अनंत गुण रूप धर्म है, अपने को चुंबते हैं, छूते हैं, पर द्रव्य को तो कभी छूते नहीं। तो समझ में आया? तो चावल को जल छूते नहीं, तो चावल को सीज दिया, पक्का हो गया जल से, अग्नि से। ये बात निमित्त का कथन है, वस्तु की स्थिति का कथन है नहीं। समझ में आया? वास्तव में किसी कार्य के होने, उत्पन्न, बिगड़ने, व्यय, ये तो व्यय ने उत्पन्न निवात कहते हैं, उसकी योग्यता ये साक्षात साधन नीचे लिखा है, सामर्थ्य योग्यता नोट किया भाई, है योग्यता निमित्त मात्र शास्त्र योग्यताया यानो अर्थ सामर्थ्य नीचे नोट। दरेक रजकण और आत्मा अपने पर्याय के सामर्थ्य से उत्पाद होता है, अर्थात दरेक द्रव्य का अपना पर्याय का कार्य अपने सामर्थ्य से होता है, निमित्त का सामर्थ्य से कार्य होता नहीं। एक सिद्धांत 35 गाथा का उत्पाद समझ लिया। तत्वार सूत्र की जिसने टीका बनाई, स्वार सिद्ध की टीका बनाई, उस कहते हैं कोई पण द्रव्य की पर्याय बगड़ने में और सुधरने में अपना ही सामर्थ्य से काम लेती है। कोई द्रव्य, कोई चीज परसेंट कोई काम लेती नहीं। बराबर है युवराज जी? क्या है, पापड़ बापड़ की दुकान उठे चलती है इसमें सरकार में आप सर्व अनंत पदार्थ है, तो अनंत अनंत रहकर अनंत की पर्याय अपने में अपने सामर्थ्य उत्पन्न होती है। खराब हो गया तो अनंत में कोई मिश्रण हो, भेद से हो जाए और दूसरा का आकार को दूसरा कर दे और दूसरा का आकार को अटक जाए, ऐसा तो है नहीं। समझ में आया? वास्तव में किसी कार्य के होने, कोई पण जगत में कार्य होने में, ओहो, उसमें तो कितना शांति कि अपना आनंद का कार्य होने में अपना ही सामर्थ्य है।
समझ में आया? मेरा सुख, मेरा आनंद मेरे से उत्पन्न होता है। मेरा आनंद की उत्पत्ति के कार्य में राग और पर स्त्री कुटुंब पैसा लक्ष्मी आग्रह कुछ मेरा आनंद का कार्य में कुछ बिगाड़ सुधार सकते हैं। मेरा आनंद का कार्य में पर पदार्थ बिल्कुल अकिंचित कर है। समझ में आया? मेरा सुख मेरी पास है, मैं आनंद स्वरूप हूँ और मेरा आनंद गुण अपना सामर्थ्य वर्तमान में आनंद का उत्पाद का कार्य करते हैं अपनी सामर्थ्य। कोई स्त्री कुटुंब मिला, लक्ष्मी मिली तो मेरे आनंद होगा, ऐसा वस्तु में चिन्ह काल में है नहीं। वो समझ में आया? तो आप पास खाई कर आनंद आवे, कहीं पास सवा ने लेना तो ये नहीं भाई रही भाई नहीं। ऐसे भाई तेरे जो हरफ हुआ, ये हरफ जो तेरे आनंद गुण है, ये आनंद गुण का विपरीत कार्य जो हरफ हो तो तेरा सामर्थ्य हुआ है। आनंद जो आत्मा में है उसका विपरीत जो हरख भाव है वो तेरे से हुआ है, पर से हुआ यानी हरख है, दुख है। वो समझाई सका? भगवान आत्मा आनंद स्वरूप आत्मा वो भी आएगा 36 में जाता। अपना स्वरूप ही आत्मा आनंद है, ऐसा जिसको निर्णय किया उपाधि तत्व का, तो उपाधि तत्व में मेरे से मेरा आनंद है। मेरा आनंद का कार्य करने में मैं ही योग्यता धारता हूँ और मेरा आनंद का समाधान शांति में मेरा ही सामर्थ्य काम करता है। राग और संयोग कोई काम करते हैं। समझ में आया? अनंत द्रव्य से दृष्टि उड़ गई। पैसा से सुख है, स्त्री से सुख है, 5 पुत्र है तो 8 से बड़ा सुख है, मूड है कहते हैं। तेरी कल्पना का उत्पन्न करने वाला काय तेरा सामर्थ्य में होता, पर से बिल्कुल है। समझ में आया? कहते हैं अपना काय के होने तो आनंद का कर लिया, ऐसे बिगड़ने में ये आनंद को बिगाड़ना, पर में सुख है पर मेरे अनुकूल है और प्रतिकूल हो गया, ऐसी कल्पना तेरा आनंद को बिगाड़ने में तेरा योग्यता कार्य कारण है। कर्म भी कारण। जनरल जी, अरे तेरी चीज ऐसी है, ऐसा तत्व का निर्णय न करे और दूसरा निर्णय करे तो मिथ्या दृष्टि तेरी है तो दुनिया में रुलाने की है, रखने की है, दुख उत्पन्न कराने की। बिगड़ने में उसकी योग्यता नाम सामर्थ साक्षात साधक होती। देखो साक्षात साधक यारे के परंपरा कोई होगा कि नहीं उसमें से वो तो निमित्त को कहने में आता है नहीं, उसको कहना उसका नाम व्यवहार साधन कहने में आया। समझाई क्षमा? आत्मा नो आनंद आत्मा में, ये आनंद का कार्य करने में आत्मा अपनी योग्यता से समर्थ है। कर्म का मंद हो जाए तो मेरे आनंद उत्पन्न हो, दर्शन मूल नाश हो तो मेरे आनंद उत्पन्न हो, ऐसा है? ऐसा है ही नहीं। समझ में आया? जैसे एक साथ देखो दृष्टांत दिया आचार्य महाराज ने,
एक साथ गति रूप परिणाम के लिए देखो एम के गति ना परिणमन करने वाला बहुत पदार्थ एक साथ है, और वो धर्मासी तो एक ही है। समझ में आया? एक साथ गति रूप परिणाम के लिए, परिणाम ने लिए के कारण उन्मुख हुए पदार्थों में जो जड़ और आत्मा अपनी गति युग में उन्मुखता लायका हैं, गति करते हैं, अपनी उन्मुखता से हो पदार्थों में गति की साक्षात पैदा करने वाली। देखो देखो शरीर चलते हैं या आत्मा भी चलते हैं उसमें, देखो कहते हैं एक साथ अनुरजकण है और उसमें आत्मा है और उसमें तेजस है, उसमें कार्बन है, एक साथ अनंत रजकण और एक आत्मा, और दूसरा आत्मा भी साथ में बहुत हो थोड़ा, उसके भी गति होने के लायक से अंतर चले, सूक्ष्म एक इंद्रिय। समझ में आया? तो कहते हैं एक साथ गति रूप परिणाम के लिए गति कर। देखो अपने काम से उन्मुख हुए, अपनी पर्याय में सन्मुख हुए, उन्मुख हुए, सन्मुख हुए, लायकात से कार्य करने में तैयार हुए, पदार्थों में गति की साक्षात पैदा करने वाली उन पदार्थों की गमन करने की शक्ति है। पर्याय हो, पर्याय गमन करने की वर्तमान पर्याय साक्षात उसका कारण है। धर्मास्थी तो निमित्त कहने में है, धर्मास्थी यहाँ है, धर्मार्थी को चलाते नहीं। क्यों? ऐसे लिया ना कि एक साथ गति परिणाम के लिए उन्मुख कोई पदार्थ सब नहीं, हम तो क्या गति करते हैं, जितना अपना पर एक समय में गति करते हैं, सब अपनी योग्यता से गति करते हैं। धर्मास्थी निमित्त है, धर्मास्थी उसमें क्या कर दिया, सहायकार साथ में है, सहायकार मदद करते हैं, होता है ऐसा अर्थ है ही नहीं। सहाय है, साथ में एक है, साथ में काल भेद है। गति किया, धर्मासी मदद किया, धर्मासी आया था काम पीछे गति हुई, ऐसा है। गति क्या निमित्त है, तो समझ भेद क्या है, समझ भेद तो है नहीं कार्यकाल में, है? समझ में आया? एक सिद्धांत जो समझ ले, समझ में आया? थोड़ा भैया आम लीजिए और छोकरा बात बैठा मेरा आत्मा समझे, छोटी माँ समझे, एक नहीं गिरिश मोटा बोलेगा हूँ। छोकरा थोड़ा हिंदी तो समझता है कि नहीं भैया? उन्हें पूछे कौन तू बोले? तो सादी भाषा हिंदी कहीं एवी भाषा नहीं ठीक है, वो आ लोग हिंदी गुजराती न समझे, पर हिंदी ऐसी भाषा है नहीं कि गुजराती को न समझ में आवे। क्या कहते हैं सुनो, एक समय में जड़ और चैतन्य अपने में गति करने के लायकात हैं और अपनी पर्याय कार्य उत्पन्न होने में उन्मुख हुआ है, तो अपने से भ्रमण करते हैं। समझ में आया? अपनी गमन करने की शक्ति अपने से होती है, आकाश क्यों गमन नहीं करते? समाज है आकाश क्यों गमन, उसमें गमन करने की लायकात नहीं है। समय की पर्याय नो घूमे नहीं, एक समय की पर्याय में जो द्रव्य में गमन करने की तो सब में है, तो सब द्रव्य तो गमन करते नहीं है समय में, बहुत जड़ नहीं चेतन फिर भी है, जिसकी जो पर्याय में जो समय में जो लायकात हैं गमन करते हैं जड़ चैतन, तो अपने कारण से है। धर्मास्थी का तो निमित्त मात्र है, है ना? दो कारण से कार्य होता है, एक तथारूपी पर वो आया एक आरोपित कारण नहीं, यथार्थ कारण, यथार्थ कारण अपनी पर्याय की योग्यता, आरोपित कारण दूसरा निमित्त है, उसको आरोप देने में आता है। वास्तविक वो कारण है नहीं, वास्तविक कारण तो सब द्रव्य अपनी पर्याय से कार्य करते हैं, उसका वास्तविक कारण है। निश्चय में से तो पर्याय का कारण पर्याय है, पर्याय का कारण द्रव्य नहीं।
पर्याय का अभाव कोई नहीं, अभाव भी नहीं। एक समय की पर्याय वो उत्पाद का कारण उत्पाद गए भी नहीं। योग्यता सूक्ष्म बात है। एक समय का पर्याय वो ही अपना कारण है, अपना कार्य। पूर्व का गई न द्रव्य गुण की बात नहीं। ऐसी स्वतंत्र पर्याय की लायकात से पर्याय उत्पन्न होती है। समझ में आया? सात अहेतुक है। जो कोई जड़ चैतन्य अपनी पर्याय में उत्पन्न होता है, उत्पन्न हुआ द्रव्य से हुआ कहने में आया। ठीक है पर्याय तो अपने से है। समझ में आया? अपने से उत्पन्न हुई है, पर अपना द्रव्य गुण से नहीं। क्या किया? द्रव्य की जो पर्याय अपने द्रव्य गुण से नहीं, तो परफेक्ट कहां से है? ये समझ की ऐसी ताकत सबकी है। समझ में आया? एक परमाणु है तो एक परमाणु में रंग गंध रस पर तो पड़ा है। तो एक परमाणु में जब लीली क्या लीली पर्याय, लीली हरी पर्याय है और दूसरा परमाणु में काली पर्याय है। कारण क्या? क्या किया? काली है, एक में काली है, एक में हरी है। उसका कारण क्या? बताओ आप वर्तमान पर उसका कारण क्या? निमित्त कारण का तो निमित्त तो सब में सरखा है। द्रव्य गुण कारण तो द्रव्य गुण तो सब में सरखा है। पर्याय के कारण वे पर्याय स्वतंत्र है। समझ में आया? वो 3 साल में हुआ था प्रश्न को महेंद्र कुमार पंडित ने कहा था, हे हमारा हमको वचन बंद कर दिया। वचन बंद नहीं करती है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है। हम कैसा प्रश्न करते हैं, निरुत्तर कर देते हमको। निरुत्तर करते हैं, वस्तु का ऐसा स्वरूप है। समझ में आया? 3 साल में हुआ था विद्युत। तो महेंद्र गुजर गए, पंडित था हमारा, नहीं महेंद्र नया साहब गुजर के विचार केवल ज्ञान मानते नहीं वो। एक समय त्रण लोग देखते हैं तो विचार विशिष्ट विचार था केवल ऐसा त्रिकाल जाने नहीं, त्रिकाल जाने सबको परिचय आती है। एक समय में केवल ज्ञान की पर्याय 3 काल 3 लोग की जानने वाली वो पर्याय की पर्याय से पर्याय उत्पन्न हुई है। समझ में आया? द्रव्यगुण को तो द्रव्यगुण सब में है, निमित्त को निमित्त तो सब में सबको निमित्त है। मति ज्ञान उत्पन्न करने में भी निमित्त है। सब ज्ञान उत्पन्न मति केवल ज्ञान उत्पन्न क्यों हुआ भाई? समझ में आया? केवल ज्ञान एक समय में पर्याय 3 काल 3 लोग अपनी पर्याय की जानने में आ गया। जानने आ जाने क्यों हुई अपनी योग्यता से बराबर। समझ में आया? गुण तो है टिका, गुण था तो खरा, क्यों न उत्पन्न हो? तो क्या तो हम कहें कि इतनी एकाग्रता नहीं थी। चैतन्य की बात है ना? समझ में आया? हो गया चला हम की इतनी एकाग्रता नहीं थी। ये पहली एकाग्रता नहीं थी, बीजी भाई एकाग्रता हुई तो क्यों ना हुई? तब भी अजी द्रव्य को आश्रय हुआ है, लोगों को जत्न सुन सके। परमाणु में क्या एकाग्रता फिक्र करता है? तो सब ऐसा हो तो गरीब लोगों को अटके, इतने सिद्धांत मुश्किल पड़े समझने को। परमाणु जो एक रजकण पॉइंट है, देखो ये पॉइंट अपना परमाणु है, अपनी ठंडी अवस्था है, दूसरे समय में गर्म हो गई। कारण क्या? स्पर्शगुण तो सब में है, क्यों ये सब हुआ? समझ में आया? ये पर्याय की सामर्थ्य से अपनी योग्यता से पर्याय उत्पन्न। ऐसा स्वतंत्र दृष्टि जब हो तो मेरा आत्मा आनंद कन स्वतंत्र टिका है। ऐसा दृष्टि हो, उसकी पर्याय में आनंद का अनुभव हो, वो स्वतंत्र का फल है।
समझ में आया? ऐसी बात करने की बात नहीं, आज तो स्वतंत्रता यहाँ लाना है। समझ में आया? है ये बात क्या उसमें ऐसा होता है तो ठीक, पर वो तेरे क्या काम का, तेरे लाभ क्या निकाला उसमें से? वो सिद्धांत में से वितरागता निकालनी चाहिए न। परमाणु में भी एक समय में जो होने वाले पर्याय अपने से उसके स्वतंत्र है। ओहो, मेरा द्रव्य स्वतंत्र है, गुण स्वतंत्र है, मेरी पर्याय स्वतंत्र। इतना जहाँ पुरुषार्थ स्वसन्मुख होकर काम किया, आनंद का अनुभव का लाभ हुआ, वो स्वतंत्रता का कार्य का लाभ है। समझ में आया? तो मेरे काल अटकाते हैं, कर्म अटकाते हैं, ऐसी कोई चीज। और पूर्व में बहुत संस्कार उल्टा कर्म बांधा था तो वो अटका रुकते हैं, बिल्कुल बात है ही नहीं। बात समझ में आया? कहते हैं क्योंकि यदि पदार्थ में गमन करने की शक्ति न हो गए तो उनमें किसी के द्वारा भी गति नहीं की जा सकती। आकाश में गति करने की योग्यता नहीं, आकाश पदार्थ है ना सर्वव्यापक, गति करने की योग्यता नहीं। यहाँ आकाश है, लाओ हटा दो, थोड़ा यहाँ से दूर करा दो, यहाँ से करा दे। जहाँ पढ़ा है क्या? आकाश अनादि अनंत पढ़ा है, अरूपी अरूपी अरूपी। तो कहते हैं गमन कनेक्शन हुआ है तो उसमें किसी के द्वारा कोई महासामर्थ्य वाला आया हो, ये द्वारा भी गति नहीं की जा सकती। एक सिद्धांत समझे तो लोग को राज पाते हैं। निमित्त भी उड़ गया यहाँ से, क्या रहा? वर्गाकार में से निमित्त उड़ गया, निमित्त रहा। वो पदार्थ है कि नहीं? पदार्थ नहीं रहा, पदार्थ क्या चला जाए? वो भी अपनी पर्याय से काम करते हैं। तो निमित्त अपेक्षा से निमित्त, उपादान की अपेक्षा निमित्त, उसकी अपेक्षा उपादान है कि नहीं? वो भी अपनी पर्याय से काम कर रहा है, निमित्त भी अपनी पर्याय से काम कर रहा है। यहाँ कार्य होना है तो मेरा आना पड़े, ऐसा है नहीं। उपादान निमित्त ना झगड़ा, नीचे जाओ ना झगड़ा उड़ी गयो हमारे बदल लो। देखो आत्मा अपना सामर्थ्य निर्विकारी श्रद्धा ज्ञान शांति का उत्पन्न करने वाला हुआ। राज क्या करते हैं, व्यवहार क्या करते हैं उसमें हम कहते हैं, समझ में आया? अपना आत्मा में आनंद है, अतीन्द्रिय आनंद है। ऐसी दृष्टि होकर अपनी पर्याय में अवस्था में आनंद का उन्मुख होकर अपना कार्य हुआ। उसमें व्यवहार दयादान विकल्प का क्या काम हुआ? उसने क्या किया? उसमें क्या किया? उसने एक व्यवहार है, उसमें एक निश्चय में क्या किया? क्या करे भाई? कसाई मन हम कह रहे हैं दयादान वक्त है ना, तो हमारा आनंद का कार्य हुआ। बिल्कुल झूठ बात है। समझ में आया? अपना स्वरूप अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, उसकी जब दृष्टि का विश्वास अंतर में हुआ, मैं आनंद हूँ, मेरा आनंद कहीं नहीं, शरीर में नहीं, विषय में नहीं, कोई परिणाम में नहीं, व्यवहार रत्नत्रय में मेरा आनंद नहीं। व्यवहार रत्नत्रय का राग की मंदता का भाव में मेरा आनंद नहीं है। दूर में शुद्धि नहीं, शुद्ध कहां से आया? शुद्धि तो नीचे आई गई, तो व्यवहार कहां से रहा? शुद्धि तो अपना सदा विनायक चिदानंद मूर्ति में हूँ, सचिदानंद स्वरूप हूँ। वो कहेगा नहीं 36 में। समझ में आया? बहुत ગર્વ એવી આખા ફૂલ મફતમાં બેસને કે હેતુ હવે વિરમ અકારે કોવા હલયનો શોક મુક્ષી નીચે મજામાં સમજાણું કાંઈ धर्मास्ति का ये तो गति कराने में सहायक रूप द्रव्य विशेष है,
ग्रह विशेष है, पदार्थ खास है, एम कहते हैं। और गति कराने निमित्त है बस। तो गति कराने में सहायक रूप एक निमित्त रूप द्रव्य विशेष है। अरे चीज हो अपने से कार्य होता है तो दूसरी चीज है, समझ में आया? तो शीश अपनी युक्ता से काम करते हैं, गुरु निमित्त है, ज्ञान प्रयोग करा दिया उसमें है। द्रव्य विशेष खास द्रव्य, धर्माश्रित खास द्रव्य है, खास नाम जुड़ा द्रव्य है, जुड़ा। समझ में आया? इसलिए यह गति के लिए सहकारी कारण मात्र हुआ करता है। देखो हमारे दरेक पदार्थ में अपने कार्य जब होता है तो धर्माश्रित का है सहकारी। सहकारी शब्द क्या आया? साथ साथ, सहकारी साथ हो। पहले वो आया तो बना, उन्हें बनाया, ऐसा तो है नहीं। सब द्रव्य अपनी पर्याय का गति करते हैं तो सहकारी कारण है, दूसरा है क्या? यही बात प्रकृति में भी जाननी चाहिए। प्रकृति में चालती बात में अज्ञान ने ज्ञान आप ही सका था। अगर ज्ञान का बान नहीं हो तो ज्ञान करा सकते नहीं, और ज्ञानी तो अज्ञानी करा सकते हैं, ये उसका सिद्धांत ले लेना है। समझ में आया? सार तन काल करण लो, जितना पदार्थ अपनी पर्याय से परम रहा है उसमें दूसरी कोई चीज काम करती हो। इसलिए व्यवहार से गुरु आदि को शिवा सुख आदि की जानी चाहिए। लो व्यवहार है, देखो वो नीचे हुआ तो विकल्प ऐसा होते हैं तो आगुरु समझाया था इतना। तो व्यवहार से है, नीचे से नहीं की जानी चाहिए। तो आता ऐसा विकल्प आया बिना रहते नहीं, नीचे हुआ ऐसा बीच में व्यवहार आया बिना रहते नहीं, एकदम क्षण में वितरा हो जाता है। समझ में आया? व्यवहार से गुरु आदि को की सेवा सुखा आदि करनी चाहिए, भाव ऐसा रहता है। पूछते मूर्ख न ज्ञानी हो सके, ज्ञानी मूर्ख न हो। मूर्ख न ज्ञानी हो सके, ज्ञानी मूर्ख न हो। निमित्त मात्र पर जान, जिमी गति धर्म ते होय। एक शोक थी आगे दुनिया रहती नहीं। समझाणु कहा है मूर्ख न ज्ञानी हो सके। मूंड कहीं पाड़ा नहीं तो कहीं पखाव करावी ने कहीं कराता ऊंचा पखाव भरा जा पानी ना एना पर कहीं सोना ने हीरा भराता है। ज्ञानी मूर्ख न हो। मूर्ख अने ज्ञानी ने लाख कुतर्क थी समझाने में आवे तो क्या ज्ञानी मूर्ख हो जाए? निमित्त मात्र पर जान, बस निमित्त मात्र पर है। जिन गति धर्म पे हो लो पूरा हुआ। वो समझ में आया कि नहीं? बच्चों को समझ में आते हैं कि नहीं? छोकरा होना तो समझ में आवे ही भाषा बड़ा पर चित्रा अब शिष्य कहता है अभ्यास कैसे किया जाता है। देखो महाराज तुम्हें तो नहीं क्यों मारा उस बदल तो मेरा अभ्यास हमारे सीखते करो, ये तो कैसे नहीं है। समझ में आया? अभ्यास कैसे करना हमारे करना है तो करना कैसे, इतना तो कहो। जवाबदारी पूछे से પોતાની जिज्ञासा थी। उपादान इतनी जिज्ञासा है कि हमारे अभ्यास कैसा करना, हमारा कार्य कैसे करना। इसमें अभ्यास करने के उपायों को पूछा गया है। महाराज अभ्यास करवानो तो हमारे है, और उपाय क्या है? हमारा आत्मा में हमारा आनंद स्वरूप का उपाय प्राप्त करने का प्रभु क्या है?
तो अभ्यास और उसके उपायों को कहते हैं। आगाखाમાં अभ्यास અને उपाय, वारंवार प्रवृत्ति करने को अभ्यास कहते हैं। एक बात करी, आत्मा में वारंवार अभ्यास करना, राग से पर हूँ, ध्रुव हूँ, एक अभेद हूँ, वारंवार, एक बार नहीं। भगवान आत्मा मना को आनंद से भरा पदार्थ राग से भिन्न है। एक समय की पर्याय से भी अभिन्न पदार्थ भिन्न है, अभिन्न पदार्थ भिन्न है। क्या क्या समझ में आया? मेरा पदार्थ शरीर कर्म से तो भिन्न है ही, राग विकल्प से उससे भिन्न है ही। एक समय की प्रकट पर्याय जितना नहीं उससे भी मेरा अभिन्न पदार्थ भिन्न है। वो समझ में आते हैं। अभिन्न पदार्थ भिन्न है, क्या समझे हम उसमें, क्या समझा? सेना थी पर्याय थी जुदो है। एक समय की पर्याय मात्र में नहीं, भिन्न है। एक समय की पर्याय से भिन्न है द्रव्य, है द्रव्य भिन्न। एक समय के लिए तो अभिन्न है। एक समय की पर्याय में पर्याय है, द्रव्य में द्रव्य है, द्रव्य में पर्याय है नहीं, भिन्न हो गया पर्याय से द्रव्य। हाँ, एक समय की अवस्था का स्वरूप है, वो त्रिकाली स्वरूप है। समझ में आया? स्वरूप जुदा, भाव जुदा, वस्तु जुदी, क्षेत्र जुदा। समझ में आया? हे भगवान आत्मा एक समय में अभिन्न रूप, खंडानंद रूप, अनादि अनंत सत्व रूप एक अभिन्न पदार्थ एक समय की पर्याय में आता ही नहीं कभी। एक समय की पर्याय को द्रव्य छूते ही नहीं। द्रव्य पर्याय को छू जाए तो एक हो जाए, दो धर्म भिन्न रहे नहीं। बराबर सूक्ष्म है थोड़ी। राग तो है ही नहीं, एक समय का उत्पाद ध्रुव स्वरूप में है ही नहीं। ध्रुव स्वरूप एक रूप में एक समय की पर्याय का अभाव है, अपना त्रिकाली ध्रुव स्वभाव का भाव है। समझ में आया? ऐसा वारंवार अभ्यास करना, उसका नाम वारंवार प्रवृत्ति करें। प्रवृत्ति એટલે અંદરમાં हो। सारी बात भाई समझ में आया? भगवान आत्मा 36वें लीला विशेष उसका उत्तर में हो। यह बात तो बड़ी भांति प्रसिद्धि है। क्यों प्रसिद्ध है? बारंबार अभ्यास करना वो तो बात प्रसिद्धि है। हाँ, उसके लिए स्थान कैसा होना चाहिए महाराज? उसका स्थान कैसा एकांत, कैसे नियम आदि रखने चाहिए, कैसे अंदर में स्थिरता काय आदि की करनी चाहिए इत्यादि रूप से उसका उपदेश दिया किया जाता है। इसी प्रकार साथ में संवीति का भी वर्णन करते हैं। वो भी वर्णन करेगा ध्यान का, अभ्यास का, संवीति अनुभव का। वो वर्णन 36 गाथा में किया जाएगा। अभचित विक्षेप एकांते तत्व संस्थित
अभ्यासहीनम् अभियोगेन अभ्यसत् अभियोगेन योगी तत्त्वम् निजात्मनः। अच्छा, पुस्तक दूसरा राख्यौं छ कि नहीं त्यहाँ? बोक्रा हो ये क्या सुधीर भाई पुस्तक નથી થઈ રહ્યા? અહીં કેટલા પીડ્યા છે બે ભેગા રાખવા, એક વાંચતા ભેગા વાંચવું જોઈએ, બે ચાર ભેગા વીસવા, એટલા બધા ક્યાંથી લાવાય? પુસ્તક ખરાબ થઈ જાય. जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है, एक बात स्पष्टीकरण पीछे करेगा. कहते हैं पहली बात तो वो है कि आत्मा का जिसको धर्म करना है और आत्मा का अनुभव करना है, वो ही उसका कार्य करना है. करने में तो कार्य वो है, हम कहते हैं. समझ में आया? तो पहले तो चित्त में क्षोभता होना, वो आत्मा को हम नहीं होती है. समझ में आया? क्षोभ नहीं है चित्त में, क्षोभ नहीं. ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, किसको करूं, कहाँ से लूं, कहाँ को दूं? मैं तो ज्ञान स्वरूप. क्षोभ का मिटाना पहला उसको उपाय. आत्मा स्वरूप रूप में स्थित है, इसीलिए भगवान आत्मा अपना स्वरूप में स्थिर ऐसी दृष्टि पहले हुई हो. मेरा आत्मा अखंड आनंद स्वरूप है, महान आत्मा चैतन्य सूर्य पदार्थ है. ऐसा आत्मा में दृष्टि स्थिर हो गई है. दृष्टि है, ऐसा आत्मा को स्वीकार किया है. क्षोभ मिटा है और दृष्टि आत्मा का स्वरूप का स्वीकार किया है. मेरे में आनंद है, दूसरे में आनंद नहीं, ऐसा स्वीकार कर लिया है. जिसका मन में ऐसा है कि यहाँ से सुख मिले, स्त्री में से मिले, लक्ष्मी से मिले, आबरू में से मिले, शरीर सुंदर हो तो मिले, पेंडा में से मिले, ऐसी जिसकी चित्त की वृत्ति है, उसको जिस श्रद्धा में सुख मेरे में है, सुख पर में नहीं, ऐसी अपनी दृष्टि भी हुई नहीं. समझ में आया? ठंडी हवा हो, गर्मी मिट जाए, ठंडी हवा लगे, पंखा लगे, ठीक पड़े. जिसको हजी पर पदार्थ की अनुकूलता में ठीक बुद्धि है, उसको अपने में आनंद है कि बुद्धि की अभाव है. समझ में आया? आसक्ति पीछे है, आसक्ति भी घटाने का उपाय बताते हैं यहाँ तो. समझ में आया? मेरा स्वरूप में स्थित है, आत्मा आनंद स्वरूप है, अनाकुल आनंद है. इच्छान मेरा आनंद निमित्त से नहीं मिलते. मेरा आनंद, मेरी शांति अनुकूल निमित्त मिलाने से नहीं मिलता, और निमित्त मिलाने से मिलता नहीं. और राग है तो मेरे आनंद आता है, ऐसा भी नहीं. तो विशेष लिया नहीं. आनंद का अनुभव होना वो धर्म है, वो बताते हैं. समझ में आया? आनंद अतीन्द्रिय का अनुभव होना वो धर्म है. तो किसको आनंद का अनुभव होता है? जिसका चित्त में क्षोभ नहीं, जरी अनुकूलता दिख, हाँ उल्लासित થઈ જાય. बहुत सुधा लगे जब ऐसा दिखाए पानी के, हाँ उल्लासित થઈ જાય, एक क्षोभ होता है. अपने में आनंद है, ऐसी प्रतीति का भाव उसके तो. समझ में आया? शरीर में निरोगता हो तो ठीक नहीं, वो तो क्षोभ हुआ. पर से निरोगता हो तो मेरे ठीक हो, बुद्धि में प्रयासा है.
नल जी बुद्धि में प्रयास है। हाँ, मेरी इतनी सगवरता हो, स्त्री परिवार कुटुंब नौकर मेरा सहारा हो, विपरीत दृष्टि है, दृष्टि में भी प्रयास है। पर की सगवरता से तेरी कहीं सुख है, कल्पना है, समाधान होगा, मूड है, दृष्टि में प्रयास है, तेरा क्षोभ मिटा नहीं। बराबर समझ में आया? साधु होकर भी ऐसी सगवरता का ध्यान नाखे, ऐसा शीश हो, ऐसा ऐसा स्थान हो, उनाला के दिन में राम, जहाँ ठंडी हवा हो, गुफा हो, गर्म हवा लगे नहीं, क्या हमारा ध्यान अच्छा होगा। इसे नहीं कहते हैं कि जो एकांत कहेगा, ये तो पूरा हल्का भाव के कारण कहेगा, और उसमें मेरे सामने प्रतिकूलता नहीं रहेगी, तो उसके काम से तेरी प्रतिकूलता है, ऐसा माने है। समझ में आया? दृष्टि में विपरीत है, दृष्टि विपरीत है, आत्मा स्वरूप में स्थित है ऐसा योगी सावधानी पूर्वक अभियोग है ना, क्या कीधु अभियोग, हाँ ये सावधानी पूर्वक स्थान में कोलाहल मोचियां भाव से एकांत, बाई से एकांत, अपने आत्मा के स्वरूप का अभ्यास करे। आज जा करे लो, लोक नो अभ्यास के लोग कहेंगे ना कि दूसरा अभ्यास, शास्त्र का अभ्यास भी नहीं चला यहाँ तो। हाँ, तेरा भगवान, तेरा ज्ञान स्वभाव तो तेरी पास है न, उसमें से अभ्यास कर, केवल ज्ञान निकलेगा, केवल ज्ञान निकलेगा। समझ में आया? और ऐसा विश्वास पहले बैठा होना चाहिए, हम कहते हैं मैं ही केवल ज्ञान खंड हूँ, जितना मैं एकाग्र हूँ इतनी प्रज्ञा में प्रकट करूंगा। कोई दुनिया की दखल नहीं, कोई मेरे को सहा ही नहीं, मेरा कार्य में दुनिया की दखल नहीं, दुनिया की सहायक नहीं। ऐसी दृष्टि में आत्मा जम गया हो, ऐसे में करूँ लोग को ऐसा माने, ऐसा माने बड़ा कहे, दुनिया कहीं मेरे प्रशंसा, मेरी जानपना की, मेरी धर्मीपना की, समझ आ त्यागी है, ऐसा कहे तो मेरे ठीक हो, तो उसकी बुद्धि भी प्रयास है, तो बाद में भटकती है बुद्धि है। समझ में आया? आप अपने आत्मा के स्वरूप देखो, कैसे अपने आत्मा के स्वरूप पर्यंत का सिद्ध का नजर न लिया, भगवान आत्मा एक समय में शुद्ध पूर्णानंद स्वरूप, उसमें दृष्टि लगाकर उसका एकाग्रता का अभ्यास करना, वही करने का कार्य मनुष्य देह में है भैया। लो साधारण जनता को ऐसा लगे आज तो मूल कार्य करने की बात चलती है। हाँ हाँ, मेरे को दुनिया को समझाने में आए, दुनिया को मैं समझाऊं, ऐसा थोड़ा अभ्यास कर लूं, ये बात है नहीं यहाँ। समझ में आया? कोई बड़ा शहर में जाना है, क्या वस्ती के ऐसा प्रश्न करे तो बराबर सीख लूं, अभ्यास कर लूं, तो जवाब बराबर देने आवड़े। तेरे जवाब देना है न, ये लेना है न देना है न, यही बुद्धि आत्म स्वरूप में नहीं खड़ी है। गुरु जी, भगवान आत्मा अपना स्वरूप में करे कैसा, ऐसा अभ्यास। दुनिया मानो न मानो, जानो न जानो, प्रसिद्धि में आओ न आओ, उसकी साथ मेरे कई लाख वर्ग है नहीं। समझ में आया? विशद
नहीं हो रहे हैं चित्त में विक्षेप रागादि विकल्प, जिसको ईश्वर विशेष कहा, नहीं रहे चित्त में विक्षेप राग आदि, ऐसा ऐसा ना ठीक है ना ठीक है, ऐसा ऐसा विकल्प जिसको छूट गया है, और हे उपाधि तत्व में गुरु के उपदेश है जिसकी बुद्धि निचल हो गई है, हाँ विशेषा है। गुरु ये हे उपाधि की बात किया था, गुरु ने तो ऐसा भी कहा था मेरी सामू तुम देखे तो छोड़ने के लायक है। हाँ है ही, भगवान तेरी चीज तेरी पास है न प्रभु, तेरे तो तेरी सन्मुख देखना है भाई, सर्वज्ञ पास है, भगवान के सन्मुख देखने से भगवान आत्मा के सन्मुख नहीं होगा। ऐसा उपदेश गुरु ने कहा था, ऐसा कहा था। देखो ये उपाधि तत्वों में गुरु के उपदेश हैं, तो गुरु ऐसा कहा था कि तेरा चैतन्य के गाड़ियों परमाणु से साधभूत वस्तु तेरी तेरी पास है। देखो ये उपाधि तत्व में गुरु के उपदेश जिसकी बुद्धि निचल हो गई है, राग उपाधि नहीं, राग ही है, निमित्त ही है, मेरा ध्रुव पीछे कहेगा उपाधि। ये उपाधि तत्व में दो बात पहला ले जाओ वेद ज्ञान में, ये नाम छोड़ने लायक राग आदि सब पदार्थ मेरा आत्म राम से भिन्न, वो ये है, उपेक्षणीय है, लक्ष्य छोड़ने लायक है। और उपाधि मेरा स्वरूप चिदानंद भगवान, उसमें लक्ष्य देना कोई उपाधि है, ऐसा गुरु ने कहा था, ऐसा वो समझे ना। भूली जो ये कहता था, भूली जो એને કયો એવો ભાવ પકડી લીધો પોતામાંથી, जिसकी बुद्धि निचल हो गई है, अपना उपादान तरफ का निश्चय हुआ, राग आदि है, ऐसा निचल बुद्धि हो गई। ये दो बात कहते पीछे एक निकलेगा, कुछ बात क्रम से कहते हैं ना, विक्षेप आदि विकल्प जिसको नहीं है, यही उपाधि से बुद्धि जिसको निचल हो गई है, ऐसा नहीं है क्या व्यवहार है, कोई अंश से भी मददगार है कि नहीं, निमित्त है, कोई अंश से भी अपना कार्य में सहायक का टेका देते हैं कि नहीं। टेका कहते हैं, क्या कहते हैं, गाड़ी को ऊंचा करना हो ना तुम साथ में टेका देते नहीं हो, समझ में आया। तो निमित्त को ठेका देते हैं कि नहीं, रात को मदद करते हैं कि नहीं, ऐसी जिसको बुद्धि रही तो नीचे बुद्धि नहीं उसको, ये उपाय है। आवे भले लाखों नहीं, उसमें क्या है, निमित्त ये है, भगवान है, व्यवहार ये है, आत्म भगवान उपाधि। समझ में आया। ये उपाधि तत्व में देखो वेद ज्ञान में बे पछिए जिसकी भी नीचे होगी, अथवा और बे बात करी, अथवा परमार्थ से साधभूत वस्तु में भले प्रकार यानी जैसे कहेंगे ऐसे कर दूसरे हो गया, भगवान आत्मा साधभूत और एक द्रव्य दो काट दिया, निकाल दिया, पहले दो पहले लिया, अथवा आम लगा दिया। सिद्ध वस्तु एक समय में ध्रुव सिद्ध परमात्मा, परम स्वरूप भगवान में आत्मा, ऐसा तो साध्य, ऐसा तो साधने योग, ऐसा तो देर लक्ष्य करने योग, ध्यान में लायक कर ध्यान में लेने योग,
ऐसा परमार्थ रूप से साधभूत वस्तु में देखो, ये निमित्त तो कहाँ रहा, राग तो कहाँ रहा, पर्याय भी कहाँ रहेगी, ये वस्तु रहेगी। परमार्थ से साधभूत वस्तु में भले प्रकार, यानी जैसे कहे गए तैसे, भले प्रकार व्याख्या, यानी जैसे कहे गए वैसे कैसे आदि से ग्रस्त हो गए, शरीर को स्थिर तो हुआ है, उससे आत्मा भूत है, परमार्थ भेद है, ऐसा निश्चय हो गया है। वो ध्यान करने लायक और अपना स्वभाव का कार्य करने लायक वो है। समझ में आया? विशेष बच्चों में